रात के 2:17। एक ट्रेन जो किसी टाइम टेबल में नहीं है, एक स्टेशन जो किसी नक्शे पर नहीं मिलता और एक यात्री जिसका नाम किसी लिस्ट में नहीं लिखा गया। आज की कहानी सिर्फ एक ट्रेन की नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जो सफर पर निकले लेकिन कभी घर नहीं पहुंचे। ब्लैक कफन के साथ जुड़े। अगर आप ऐसी डरावनी रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो ब्लैक कफन को अभी सब्सक्राइब करें। लाइक्स और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ताकि मैं और भी दिलचस्प कहानियां आपके लिए ला सकूं। आपके प्यार और सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी डरावनी कहानियां सुनाने के लिए तैयार रहता हूं। तो आइए बिना और वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात की ठीक 12:47 पर उस ट्रेन में एक अजीब सी बात हुई। पूरी बोगी में बैठे यात्रियों में से किसी ने भी उसे देखा नहीं, लेकिन जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो एक पूरी सीट खाली थी और उस सीट के नीचे खून नहीं था, लाश नहीं थी, बस एक सफेद कफन रखा हुआ था। उस रात मौसम असामान्य रूप से शांत था। न हवा चल रही थी, न दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, बस ट्रेन की पटरी पर चलती पहियों की धक धक जो दिल की धड़कनों से मेल खा रही थी। ये 12-291 डाउन एक्सप्रेस थी, रात की आखिरी ट्रेन, जिसे लोग आमतौर पर तब पकड़ते हैं जब जिंदगी में कुछ बहुत गलत चल रहा होता है। स्लीपर कोच की बोगी S4 में कुल 11 यात्री थे। कोने वाली सीट पर बैठा था रवि, उम्र करीब 32 साल। दिल्ली से पटना जा रहा था, 3 दिन से सोया नहीं था। रवि की नजर बार बार सामने वाली सीट पर जा रही थी। वहां एक आदमी बैठा था, साधारण सा, सफेद कुर्ता, चेहरा थोड़ा पीला और आंखें अजीब तरह से स्थिर। वो आदमी ना फोन देख रहा था, न खिड़की से बाहर, बस सामने देखे जा रहा था। रवि ने सोचा शायद थका होगा। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। अगला स्टेशन आने में अभी 40 मिनट थे। तभी बोगी की लाइट एक बार फ्लिकर हुई, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, और उसी 1 सेकंड में रवि को ऐसा लगा जैसे उस आदमी की आंखें सीधे उसकी तरफ घूम गई हों। रवि ने तुरंत नजर हटा ली। दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ देर बाद टीटी आया। टिकट दिखाइए। एक एक करके सबने टिकट दिखाया। जब टीटी उस सफेद कुर्ते वाले आदमी की सीट पर पहुंचा तो वो रुक गया। भाई साहब, आपका टिकट? कोई जवाब नहीं। टीटी ने फिर पूछा, थोड़ा ऊंची आवाज में। फिर भी सन्नाटा। टीटी ने सीट की तरफ हाथ बढ़ाया और तभी उस सीट पर बैठा आदमी गायब था। पूरी सीट खाली। टीटी ने चौंक कर चारों तरफ देखा। अभी तो यहां बैठा था। रवि का गला सूख गया, क्योंकि वो जानता था वो आदमी कहीं गया ही नहीं, वो यहीं था, या कभी था ही नहीं। टीटी ने मामला नजरअंदाज किया। ट्रेन आगे बढ़ती रही, लेकिन रवि को महसूस हुआ कि अब बोगी में कुछ बदल चुका था। हवा ठंडी हो गई थी और सीट के नीचे से किसी चीज की सरसराहट की आवाज आ रही थी। रवि ने झुककर नीचे देखा और उसी पल उसकी सांस रुक गई। सीट के नीचे एक सफेद कफन रखा था और उस पर किसी का नाम ताजे खून से लिखा हुआ था। नाम था रवि। रवि ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसका दिमाग एक ही बात चिल्ला रहा था, ये मेरा नाम कैसे हो सकता है? कफन पर लिखा नाम स्पष्ट था, साफ साफ, कोई गलती नहीं। रवि। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। आसपास के यात्री अभी भी अपनी सीटों पर बैठे थे। कोई सो रहा था, कोई मोबाइल देख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रवि ने हिम्मत जुटाकर बगल वाली सीट पर बैठे बूढ़े आदमी को टोकना चाहा। अंकल। आवाज गले में अटक गई। उस बूढ़े आदमी की आंखें खुली थीं, लेकिन वो रवि को नहीं देख रहा था। वो खिड़की के बाहर अंधेरे में घूर रहा था, जैसे कुछ गिन रहा हो।
रवि ने फिर सीट के नीचे देखा। कफन अब भी वहीं था, लेकिन अब उस पर खून गीला नहीं था, वो सूख चुका था, जैसे ये नाम कई घंटे पहले लिखा गया हो। ट्रेन एक झटके से धीमी हुई। अगला स्टेशन आने वाला था बरहेट। रवि को याद नहीं आया कि इस रूट में ऐसा कोई स्टेशन भी था। घोषणा हुई, बरहेट स्टेशन आने वाला है। आवाज अजीब थी, बहुत धीमी, बहुत भारी और थोड़ी सी टूटी हुई। ट्रेन रुकी। प्लेटफॉर्म पर ना कोई लाइट थी, ना कोई चाय वाला, ना कोई आवाज, बस धुंध, घनी सफेद धुंध। टीटी फिर से बोगी में आया। इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था। सब लोग अपनी अपनी सीट पर ही रहे, उसने कहा। यह स्टेशन सामान्य नहीं है। रवि का दिल जोर से धड़का। टीटी ने उस खाली सीट की तरफ इशारा किया जहां पहले वो सफेद कुर्ते वाला आदमी बैठा था। क्या किसी ने उसे जाते देखा? कोई जवाब नहीं। टीटी ने धीरे से कहा, क्योंकि इस ट्रेन के रिकॉर्ड में उस सीट पर कभी कोई टिकट बुक ही नहीं हुआ था। तभी रवि का फोन वाइब्रेट हुआ। नेटवर्क नहीं था, फिर भी एक कॉल आ रही थी, अननोन नंबर। रवि ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। उधर से आवाज आई, रवि, तुम्हें उतरना नहीं चाहिए था। रवि चिल्लाया, कौन है तू? उधर से वही आवाज, धीमी, भारी, मैं वही हूं जो तुम्हारी सीट पर बैठा था। रवि ने फोन काट दिया। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। ट्रेन के दरवाजे अब भी खुले थे। धुंध बोगी के अंदर घुसने लगी थी और तभी कफन अपने आप सीट के नीचे से सरकता हुआ रवि के पैरों तक आ गया। कफन के अंदर से धीरे धीरे किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी और उसी पल घोषणा हुई, अगला उतरने वाला यात्री रवि। घोषणा खत्म होते ही पूरी बोगी में अचानक सन्नाटा छा गया। ना पहियों की आवाज, ना हवा, ना किसी के सांस लेने की, जैसे ट्रेन चलते चलते मर चुकी हो। रवि की टांगें कांपने लगी। उसने चारों तरफ देखा। बाकी यात्री अब हिल नहीं रहे थे। कोई सो नहीं रहा था, कोई जाग नहीं रहा था। सब जम चुके थे। आंखें खुली थी, लेकिन उनमें पलक झपकने की हरकत नहीं थी। रवि चिल्लाया, क्या कोई है? उसकी आवाज उसी के कानों में लौट आई, जैसे ट्रेन के बाहर कुछ भी मौजूद ना हो। दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलने लगे। धुंध और गाढ़ी हो गई। प्लेटफॉर्म अब साफ दिख रहा था। वहां एक बोर्ड लगा था, बरहेट। लेकिन बोर्ड पुराना नहीं था, वो जला हुआ था, जैसे किसी ने नाम को मिटाने की कोशिश की हो। रवि नीचे उतरा। उसके पैरों ने जमीन को छुआ तो उसे महसूस हुआ ये जमीन ठंडी नहीं थी, बर्फ जैसी ठंडी थी। स्टेशन पर कोई इंसान नहीं था, लेकिन आवाजें थी, धीमी धीमी फुसफुसाहटें। एक और आ गया, नाम लिखा है, लिस्ट पूरी हो रही है। रवि पीछे मुड़ा। ट्रेन अब भी खड़ी थी, लेकिन खिड़कियों में बैठे लोग अब लोग नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे एक जैसे थे, भावहीन, सफेद, खाली। रवि को दूर एक छोटा सा कमरा दिखा, स्टेशन मास्टर रूम। वहां एक बल्ब जल रहा था। वो अंदर गया। कमरे में एक पुरानी रजिस्टर रखी थी। उसने पन्ना पलटा। हर पेज पर नाम लिखे थे, तारीख, ट्रेन नंबर, सीट नंबर। रवि का गला सूख गया, क्योंकि आखिरी पन्ने पर उसका नाम पहले से लिखा था। तारीख आज की, ट्रेन 1291, सीट S423 और सामने लिखा था, स्थिति पहुंचा दिया गया। पीछे से किसी ने कहा, जो इस स्टेशन पर उतरता है वो फिर कभी वापस नहीं जाता। रवि पलटा। वही सफेद कुर्ते वाला आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। तू मरा हुआ है? रवि की आवाज कांप रही थी। वो मुस्कुराया। नहीं, मैं
पहुंचा दिया गया हूं। यह स्टेशन क्या है? रवि ने पूछा। उस आदमी ने धीरे से कहा, यह आखिरी स्टेशन है उन लोगों के लिए जिनका वक्त ट्रेन में ही खत्म होना था। तभी स्टेशन मास्टर रूम का बल्ब फूट गया। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, अगली ट्रेन आने वाली है। और दूर से पटरी पर धक धक की आवाज आने लगी। लेकिन यह आवाज सिर्फ एक ट्रेन की नहीं थी। पटरी से आती धक धक की आवाज तेज होती जा रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी, स्टेशन पर कोई रोशनी नहीं चली, न कोई सिग्नल, न कोई अनाउंसमेंट। फिर भी ट्रेन आ रही थी। रवि का शरीर शून्य पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये पहुंचाए गए लोग कौन हैं? सफेद कुर्ते वाला आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। हम वो हैं, उसने कहा, जो मरते नहीं, बस रास्ते में गुम हो जाते हैं। रवि ने निगल कर पूछा, कैसे? आदमी ने स्टेशन की ओर इशारा किया। हर साल कुछ लोग रात की आखिरी ट्रेन पकड़ते हैं, थके हुए, टूटे हुए या जिंदगी से भागते हुए। और जब उनका वक्त पूरा हो जाता है तो ये ट्रेन उन्हें यहां पहुंचा देती है। लेकिन रवि ने कांपते हुए कहा, मैं जिंदा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। आदमी मुस्कुराया। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। उसने रजिस्टर उठाया, एक पन्ना फाड़ा। उस पन्ने पर एक खबर छपी थी, दिल्ली रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव पहचान नहीं हुई। तारीख 3 दिन पुरानी। रवि ने फोटो देखी। वो उसी का चेहरा था। ये झूठ है, रवि चीखा। नहीं, आदमी बोला, तुम्हारा शरीर 3 दिन पहले पटरी पर रह गया था, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब तक सफर कर रही थी। रवि के कानों में सीटी सी बजने लगी। स्टेशन अचानक लोगों से भरने लगा। एक एक करके धुंध से चेहरे निकल रहे थे। कोई बच्चा, कोई औरत, कोई बूढ़ा, सबके हाथ में कफन था। सब एक ही दिशा में चल रहे थे। उन्हें कहां ले जा रहे हैं? रवि ने पूछा। अगली ट्रेन में, आदमी बोला, जो यहां से आगे जाती है। आगे कहा? आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस आसमान की तरफ देखा। तभी पटरी पर एक ट्रेन आकर रुकी, लेकिन उसके डिब्बों में खिड़कियां नहीं थी। दरवाजे खुले, अंदर से सिर्फ एक आवाज आई, सभी पहुंचे हुए यात्री कृपया सवार हों। और उसी पल किसी ने रवि के हाथ में एक कफन थमा दिया। कफन पर इस बार नाम नहीं लिखा था। कफन रवि के हाथ में आते ही उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। वो कफन ठंडा नहीं था, वो गर्म था, जैसे अभी अभी किसी जिंदा शरीर से उतारा गया हो। रवि ने कांपते हुए पूछा, इस पर नाम क्यों नहीं लिखा? सफेद कुर्ते वाला आदमी धीरे से बोला, क्योंकि इस ट्रेन में नाम नहीं होते। यहां से आगे पहचान नहीं जाती, सिर्फ साया जाता है। आसपास खड़े लोग एक एक करके बिना आवाज के ट्रेन में चढ़ने लगे। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, किसी ने रोना नहीं किया, जैसे सबको पहले से पता था कि आगे क्या है। रवि पीछे हटा। मैं नहीं जाऊंगा, उसने कहा, मैं वापस जाऊंगा। आदमी ने उसे देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ था, दया। वापस, वो बोला, वापस वहीं जहां से तुम 3 दिन पहले गिर चुके हो। आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक मोबाइल था, रवि का मोबाइल। स्क्रीन ऑन हुई। एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में रवि ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा था, नींद में लड़खड़ाता हुआ। फिर एक झटका और कैमरा अंधेरे में घूम गया। आवाज आई, धक धक धक। वीडियो बंद। रवि गिर पड़ा। तो मैं,
उसकी आवाज टूट गई। हाँ, आदमी बोला, तुम मर चुके हो। लेकिन रवि रो पड़ा, मेरे मां बाप, मेरी जिंदगी। हर कोई यही पूछता है, आदमी ने कहा, पर कुछ सवालों के जवाब इस स्टेशन पर नहीं मिलते। ट्रेन का हॉर्न बजा, लंबा, भारी, अंतिम। ये आखिरी कॉल है, आवाज गूंजी। जो नहीं चढ़ा वो यहीं रह जाएगा। रवि ने चारों तरफ देखा। स्टेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जमीन गायब, दीवारें घुलती हुई, बस पटरी बची थी और अंधेरा। उसने सफेद कुर्ते वाले आदमी से पूछा, अगर मैं नहीं चढ़ा तो क्या होगा? आदमी ने पहली बार सच बोला, तो तुम अगली ट्रेन का ड्राइवर बन जाओगे। तभी ट्रेन के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा, ड्राइवर नहीं आया, और ट्रेन की हेडलाइट सीधे रवि पर आकर रुकी। ट्रेन की हेडलाइट सीधे रवि की आंखों पर पड़ी, इतनी तेज कि उसे लगा जैसे उसकी परछाई जमीन पर जल रही हो। स्पीकर से फिर आवाज आई, ड्राइवर अनुपस्थित है। और तभी ट्रेन का इंजन अपने आप चल पड़ा। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन प्लेटफॉर्म अब था ही नहीं। जहां जमीन होनी चाहिए थी वहां सिर्फ काली धुंध थी। सफेद कुर्ते वाला आदमी उसके पीछे खड़ा था। वक्त खत्म हुआ, उसने कहा, या तो चढ़ो या संभालो। ड्राइवर करता क्या है? रवि ने कांपते हुए पूछा। आदमी ने इंजन की ओर देखा। ड्राइवर रास्ता नहीं चुनता, वो बोला। ड्राइवर सिर्फ नाम सुनता है। किसके नाम? उन लोगों के जो अगली ट्रेन में चढ़ने वाले होते हैं। रवि को अचानक कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। एक नहीं, कई आवाजें, और हर आवाज एक ही नाम बोल रही थी, रवि, रवि। उसका सिर घूमने लगा। अगर मैं ड्राइवर बना तो क्या मैं कभी उतर पाऊंगा? सफेद कुर्ते वाला आदमी चुप हो गया। उसकी चुप्पी सबसे डरावनी थी। इंजन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई मशीन नहीं थी, सिर्फ एक कुर्सी और सामने एक शीशा। रवि ने शीशे में देखा। वहां उसका चेहरा नहीं था, वहां वही सफेद कुर्ते वाला आदमी था। हर ड्राइवर, आवाज आई, पहले यात्री होता है, और हर यात्री दूसरी आवाज किसी ना किसी दिन ड्राइवर बनता है। रवि ने कुर्सी को छुआ। उस पल उसकी उंगलियों में दर्द दौड़ गया, जैसे हजारों यादें एक साथ उसके दिमाग में घुस गई हों। अलग अलग ट्रेनें, अलग अलग चेहरे, अलग अलग स्टेशन, और हर बार वही सवाल, क्या मैं वापस जा सकता हूं? तभी इंजन के शीशे पर लाल अक्षरों में कुछ उभरा, अगला नाम। रवि की सांस थम गई, क्योंकि नीचे जो नाम लिखा था वो उसका नहीं था, वो नाम था उसकी मां का। इंजन के शीशे पर लिखा नाम धीरे धीरे धड़कने लगा, मां। रवि ने अपनी आंखें मल ली। उसका दिल जोर जोर से चिल्ला रहा था, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन नाम मिटा नहीं। रवि की टांगे जवाब दे चुकी थी। वो कुर्सी के पास बैठ गया। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने सफेद कुर्ते वाले आदमी से कहा। मेरी मां जिंदा है, आदमी ने बिना भाव के जवाब दिया। नाम मरने के बाद नहीं आता, नाम तब आता है जब कोई यात्रा शुरू करने वाला होता है। रवि के सामने अचानक शीशे में एक और दृश्य उभरा, उसकी मां घर में अकेली बैठी हुई, रात का समय, मोबाइल हाथ में। वो बार बार रवि को कॉल कर रही थी। नेटवर्क नहीं, ये सब तेरी वजह से है, आदमी ने कहा। जिस दिन तुम गिरे उस दिन से वो हर रात तुम्हारी ट्रेन का इंतजार कर रही है। रवि रो पड़ा। मैं कुछ कर सकता हूं, कोई रास्ता? आदमी चुप रहा, फिर बोला, ड्राइवर रास्ता नहीं बदल सकता, लेकिन एक नियम है। कैसा नियम? रवि ने सिर उठाया। अगर ड्राइवर अपने किसी अपने का नाम सुन ले, आदमी ने कहा, तो उसे एक विकल्प मिलता है। या तो तुम इंजन आगे बढ़ाओ और उसे अगली ट्रेन में बैठाओ, या तुम ट्रेन रोक दो। लेकिन रवि की सांस अटक गई। लेकिन क्या? आदमी ने सीधी आंखों में देखा। लेकिन अगर तुमने ट्रेन रोकी
तो इस लाइन पर अब तक जितने पहुंचाए गए हैं उनमें से कोई भी कभी आगे नहीं जा पाएगा। रवि के कानों में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगी। रोते बच्चे, थकी औरतें, टूटे आदमी, सब एक साथ। चलने दो, रोको मत, हम बहुत देर से फंसे हैं। इंजन कांपने लगा। घोषणा हुई, निर्णय का समय है। रवि ने शीशे में देखा। अब वहां उसका चेहरा साफ था, लेकिन आंखों में डर नहीं था, सवाल था। रवि ने लेवर पकड़ लिया। पूरा स्टेशन उसकी सांसों पर टिक गया और तभी शीशे पर एक और नाम उभरा, उसके पिता का। इंजन की दीवारें धड़कने लगी, जैसे वो जिंदा हो। रवि के हाथ में लीवर कांप रहा था। शीशे पर 3 नाम एक साथ चमक रहे थे, मां, पिता, रवि। ये क्या है? रवि चीखा। सफेद कुर्ते वाला आदमी पीछे हट गया। अब तुम यात्री नहीं रहे, उसने कहा, अब तुम निर्णय हो। आदमी ने बताया, अगर लीवर आगे खींचा तो ट्रेन चलेगी। तुम्हारे मां पिता अगली यात्रा में होंगे। तुम ड्राइवर बन जाओगे हमेशा के लिए। अगर लीवर पीछे खींचा तो ट्रेन रुकेगी, सारी लाइन टूटेगी, कोई आत्मा कभी आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर वो रुका, और अगर क्या? रवि चिल्लाया, अगर लीवर तोड़ा तो नियम टूटेंगे। रवि का दिल तेज हो गया। नियम टूटे तो? आदमी की आवाज पहली बार कांपी। तो किसी ने आज तक नहीं देखा कि आगे क्या होता है। इंजन के अंदर आवाजें तेज होने लगी। चलाओ, रोक दो, तोड़ दो। तीनों एक साथ। रवि की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने मां की तस्वीर देखी, पिता की हंसी याद आई, अपनी मौत महसूस की। और तब उसने एक बात समझी, ये ट्रेन मौत की नहीं, डर की है। घोषणा हुई, 10 सेकंड, 9, 8। रवि ने लीवर को पूरा पकड़ लिया। उसकी नसें उभर आईं। 5, 4। रवि ने लीवर को पूरी ताकत से तोड़ दिया। इंजन चीख उठा, रोशनी बुझ गई और स्टेशन गिरने लगा। लीवर टूटते ही इंजन से चीख जैसी आवाज निकली। वो ट्रेन की आवाज नहीं थी, वो सैकड़ों आत्माओं की एक साथ चीख थी। पूरा स्टेशन कांपने लगा, दीवारें पिघलने लगी, पटरी टूट टूट कर अंधेरे में गिरने लगी। रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों से खून बहने लगा। तुमने क्या कर दिया? सफेद कुर्ते वाला आदमी फुसफुसाया। पहली बार उसके चेहरे पर डर था। ये जगह, आदमी बोला, न स्वर्ग है न नर्क, ये एक बीच का रास्ता है और तुमने इसका दरवाजा तोड़ दिया। चारों तरफ अजीब दृश्य उभरने लगे। कुछ लोग अचानक जवान हो गए, कुछ बूढ़े, कुछ अपने ही शरीर से अलग हो गए। एक औरत हंसते हंसते रोने लगी। एक बच्चा बोल रहा था, मम्मी अब घर चलें। रवि ने देखा, स्टेशन के बीचों बीच एक दरार खुल गई। उस दरार के अंदर उसने अपना घर देखा, उसका कमरा, उसकी किताबें, दीवार पर लगी मां पिता की फोटो। ये क्या है? रवि चिल्लाया। जब नियम टूटते हैं, आदमी बोला, तो जिंदगियां टकराने लगती हैं। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, ड्राइवर मर चुका है। सब चुप। फिर दूसरी आवाज, तो अब कौन रोकेगा ट्रेन? अंधेरे से एक विशाल परछाई उभरी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली आंखों के गड्ढे। मैं हूं, उसने कहा, जो तब आता हूं जब कोई नियम तोड़ता है। सफेद कुर्ते वाला आदमी घुटनों पर गिर गया। नियामक, उसने कांपते हुए कहा, माफ कर दो। रवि समझ गया, ये ट्रेन किसी भगवान ने नहीं बनाई, ये डर से बनी थी। और अब डर खुद चलकर आ गया था। परछाई ने रवि की तरफ उंगली उठाई। तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है, या तो तुम अपनी जिंदगी में लौट जाओ, या तुम ये ट्रेन हमेशा के लिए खत्म कर दो। स्टेशन में अब आवाजें नहीं थी, सिर्फ रवि की सांसों की गूंज। परछाई, नियामक, उसके सामने खड़ी थी। फैसला करो,
उसकी आवाज हर दिशा से आ रही थी। एक जिंदगी या हजारों बंद आत्माएं। रवि ने अपनी आंखें बंद की। उसे याद आया, मां का माथा चूमना, पिता के साथ चाय पीना, अपनी अधूरी जिंदगी। और फिर उसने उन चेहरों को देखा जो स्टेशन पर भटक रहे थे, नामहीन, थके हुए, डरे हुए। अगर मैं वापस गया, रवि ने पूछा, तो इनका क्या? नियामक ने जवाब दिया, ये सब किसी और की ट्रेन में फंस जाएंगे। डर मरता नहीं, वो बोला, वो बस ड्राइवर बदलता है। रवि हंसा, पहली बार बिना डर के। तो समस्या ट्रेन नहीं है, उसने कहा, समस्या ड्राइवर भी नहीं है। समस्या ये है कि हम डर को चलाने देते हैं। सफेद कुर्ते वाला आदमी धीरे से बोला, अगर तुम ट्रेन खत्म कर दोगे तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। रवि ने सिर हिलाया। कुछ लोग वापस आने के लिए नहीं, रोकने के लिए आते हैं। नियामक की आंखें सिकुड़ गईं। जानते हो इसका मतलब क्या है? हां, रवि बोला, मतलब मैं भी इस ट्रेन का हिस्सा बन जाऊंगा, लेकिन ड्राइवर की तरह नहीं। रवि दरार की तरफ बढ़ा, जहां उसे अपनी दुनिया दिख रही थी। मां भी मोबाइल पकड़े बैठी थी। पिता दरवाजे की तरफ देख रहे थे। रवि की आंखों से आंसू गिरा। माफ करना, उसने फुसफुसाया। रवि ने दोनों हाथ दरार के अंदर डाल दिए। पूरा स्टेशन चीख उठा। नियामक चिल्लाया, अगर तुमने ये किया तो अगली ट्रेन कभी नहीं आएगी। रवि ने आखिरी बार पीछे देखा और बोला, यही तो चाहिए। दरार तेज रोशनी में बदल गई और ट्रेन धीरे धीरे टूटने लगी। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो समझ लीजिए आप इस ट्रेन से उतर नहीं पाए, क्योंकि ब्लीक कफन की कहानियां एक बार शुरू हों तो दिमाग में चलती रहती हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप जानना चाहते हैं इस ट्रेन का अगला सफर कैसा होगा, क्या डर सच में खत्म हुआ या कोई नई लाइन शुरू हो चुकी है, तो पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर किसी भी पल आपको डर, सन्नाटा या बेचैनी महसूस हुई, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है। कमेंट में बताइए, अगर आप इस ट्रेन में होते तो क्या करते? वापस जिंदगी चुनते या सबको आजाद करने का फैसला? आपका जवाब अगली कहानी की दिशा तय कर सकता है। ब्लीक कफन के साथ बने रहिए और याद रखिए, कुछ ट्रेनें कभी आखिरी स्टेशन तक नहीं जाती।